ना तो कोई काम करना, जातिवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम फैलाना, मंदिर मस्जिद करना, ये इनके काम का विकास है। उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, किया ही नहीं है तो जनता बता सके कि ये काम किया है। अब की बार अगर ये लोग नहीं समझे, सरकार फिर आ गई, मोदी जी फिर आ गए तो सबको झोली में कटोरा दे के घुमाएंगे, लोगों को ठगता है। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। माछरोली गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ये तस्वीर आप उस समय की देख रहे हैं जब माछरोली में भूपेंद्र हुड्डा की जन आक्रोश रैली चल रही थी। मेरे साथ कुछ यहाँ मौजूद व्यक्ति हैं, अब उनसे आपसे बातचीत करवानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जनमानस क्या सोच रहा है, आम गांव देहात के लोग क्या सोच रहे हैं सरकार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर, बीती सरकारों को लेकर, आने वाली सरकारों से कितनी उम्मीदें हैं। कुछ मौजूद व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ। ताऊ जी कहाँ से आए हैं? मैं बोडिया गांव से आऊँ। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि जो पहले की सरकारें रही, अब की सरकार रही, अब कितना अंतर आया है काम में, राजनीति में, गांव देहात के उत्थान में? बहुत बड़ा अंतर आया है। ना तो कोई काम करना, जातिवाद फैलाना, हिंदू मुस्लिम फैलाना, मंदिर मस्जिद करना, ये इनके काम का विकास है। और इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, किसान के, व्यापारी के, मजदूर के, सबके हितैषी थे। मजदूर था, किसान था, उसके लिए हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अभी जितने भी SC BC के जो भाई थे, गरीब थे, उनको 3,84,000 प्लॉट दिए। और अभी हुड्डा साहब की ये गारंटी है, अभी जब मैं आऊँगा, जिनको प्लॉट का कब्जा नहीं मिला वो कब्जा दिलाऊंगा। उसके बाद में 2 मकान का जो है वहाँ उनको 2 कमरों का मकान बना के 3.5 लाख रुपए तक का काम करके दूंगा मैं उनके लिए। चाहे SC हो, BC हो, जो भी गरीब आदमी है, जो भी एक धरातल से चिपका हुआ आदमी है, उसको ऊपर उठाने का काम करेगा। तो इंटेक्स जो यूनियन है, इसका काम ये है कि जो सरकार जो भी हो, जो जन विरोधी सरकार होगी उसका बाइकाट करेंगे और जो जन विकास करेगी उसके जो है उसके साथ हम सहयोग करेंगे। अच्छा, तो आपने कौन सी यूनियन बताई आपकी? इंटेक, ये क्या निर्माण मजदूर संगठन, बाकी ये जिला अध्यक्ष जी हैं। क्या कैसे काम करती है जैसे ये यूनियन? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ। ये जो इंटेक की है ना, ये क्या है, एक संगठन है और ये देश के अंदर नहीं, इंटेक का जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मजबूत संगठन है। और जो गरीब मजदूर आदमी हैं उनके हक की लड़ाई के लिए, जैसे मनरेगा की है या असंगठित मजदूर हैं, उनके 25-30 तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो दिलाना। दूसरी चीज़ें आती है, सरकार की बातें करते हैं हम, तो सरकार के अंदर इसमें क्या होता है कि मेरा तेरी वाली सी जो बातें आती हैं उनको दूर करने के लिए जो हमारा ये संगठन है वो काम करता है। तो कितने संगठन में कितने के लोग होंगे पूरे सूबे से आप में? हमारे झज्जर जिले की मैं अगर बात करूं, अगर आप पूरे हरियाणा की बात करोगी तो यहाँ लाखों की संख्या में हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर झज्जर जिले की बात की जाए तो हमारे 49 तो पदाधिकारी हैं और ये मान के चलिए कि कम से कम 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारे जो है इंटेक के हमारे संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, तो ये जो सरकार है फिलहाल, क्या इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो पहले नहीं हुआ हो और उस काम को अब ये माना जाए कि हाँ ये हो गया है? ऐसा कोई काम किया ही नहीं है तो जनता बता सके कि ये काम किया है। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, शिक्षा खत्म। मकोले ने कहा था ना, अब किसी देश को बर्बाद करना हो तो उसको धर्म की तरफ धकेल दीजिए, उसकी जो शिक्षा नीति है उसके नीचे लिए सावरकर के उसमें चल रहे हैं, अब उसको नीचे ला रहे हैं। जितने स्कूल थे उनको बंद करते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपये होगा। ये आवाज़ दी थी अगर 75 पार का प्रधानमंत्री चाहिए, पेट्रोल का 35 रुपये पेट्रोल का प्रधानमंत्री चाहिए। लोगों ने सोचा 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा तो कुछ अच्छा होगी, लोगों ने उनको वोट दे दिया। 100 के ऊपर चला गया पेट्रोल। महंगाई 400 रुपये का सिलेंडर था 2014 में। अच्छा, आम जो गांव देहात के लोग हैं उनके जीवन पर किस तरह का असर हुआ है? क्या उनका सुधार हुआ इस सरकार में? इस सरकार में आम आदमी का इतना सुधार हुआ है, अगर जो है 23 करोड़ आदमी और गरीब हो गए और 5 किलो अनाज पे निर्भर हो गए हैं। अब की बार अगर ये लोग नहीं समझे, सरकार फिर आ गई, मोदी जी फिर आ गए तो सबको झोली में कटोरा दे के घुमाएंगे, कटोरा मिल जाएगा इस देश को और फिर तब पता चलेगा भी ये क्या हुआ।
ये बुजुर्ग आदमी को पेंशन नहीं बनती, 60 साल के कागज पूरे नहीं होते, 60 साल के आदमी हो गया है, उन आदमियों के पेंशन नहीं बनती, वो कागज ले घूमते हैं। इसमें कमी है, कभी क्या है, कम लगते हैं, की क्या हालत है। तो गरीबी आ गई। हमारे झज्जर में तो बहुत ही ज़्यादा गरीबी आ चुकी है, यहाँ का कोई विकास नहीं। इस सरकार ने हमारा बहुत नीचे कर दिया है। पहले सरकार थी, हुड्डा सरकार में बहुत अच्छा काम था, हर आदमी खुश था, हर बेरोजगारी कम थी। अब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हमारे यहाँ। अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, हमने उनकी भी हड़ताल देखी थी, तो आप जो है ये राजनीतिक तौर पे भी एक ये चीज़ें कही जाती हैं कि जैसे जो कामकाजी लोग हैं, जो काम करते हैं, वो सरकार में जो नीतियां बन गई बहुत कम हड़ताल कर पाते हैं या उन नीतियों की बहुत कम खिलाफत कर पाते हैं। नहीं जी, देखो जैसे भी ये काला कानून ले आए हैं ड्राइवर के लिए, ये ट्रांसपोर्ट पे भी असर करता है। ये काला कानून किस लिए लाए हैं? जो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए ड्राइवर पे जुर्माना, वो किसके लिए फ़ायदा है, नुकसान है? किसी ड्राइवर के लिए नुकसान है या फ़ायदा है, या किसी पब्लिक के लिए फ़ायदा है? उस चीज़ से किसी को फ़ायदा नहीं है। ये कानून किस लिए ले आ रहे हैं? किसी को ज़रूरत थी इस कानून की? किसी को नहीं थी ना, फिर क्यों लेके आ रहे हैं? उससे पब्लिक कितनी परेशान है। मतलब ड्राइवर, कितने ड्राइवर हैं? 32 लाख से भी ऊपर है, 32,000 करोड़ के आसपास हैं। अब कैसे काम चलेगा उनका? तो ये सरकार मतलब जो नए कानून आने चाहिए वो लेके आ रही है, जिससे हर पब्लिक नाराज है उसके लिए। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा हरियाणा में किसी तरह से मैंने देखा नहीं, गांव देहात के लोगों में खुश हैं लोग। उनका ये कहना रहा कि जो खुश हैं कि राम जी आ गए। कई लोगों का सामान्य रिएक्शन ये रहा कि जी राम तो हमारे भीतर है। अब सोचिए बारिश आ गई तो भी हम बोलते हैं कि राम बरस गया। कण कण में श्री राम। जितने सनातनी हैं सभी, 4 मठ है हिंदुस्तान में, चारों मठों के 4 शंकराचार्य हैं। सनातन से ज़्यादा, धर्म से ज़्यादा उनसे ज़्यादा कौन जानता है? चारों ने बहिष्कार कर दिया कि अधूरा मंदिर है, आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो? जब अपने सनातन के पीठों के उन्होंने विरोध कर रखा, तब भी माने अधूरे मंदिर का। आगे भी कोई भी यज्ञ होता है और तो वो जोड़े के साथ होता है। जब ये अपनी पत्नी को गारंटी नहीं दे पाया और तो किसका भला करेगा? ये लोगों को ठगता है और चलता रहता है। कि तो मुझे बताएं कि राम मंदिर वाला मुद्दा हरियाणा में नहीं उछाल में आएगा या बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा? कहीं भी नहीं आएगा। देश में जितने भी पढ़े लिखे आदमी हैं, नीचे शोषित आदमी हैं, सबको ये बात समझ में आ गई है कि भाई राम तो सबके पास है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। बीजेपी का नारा है रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन चला जाए वोट हमारे पास आई, जो भी कुछ मिल जाए उसको ठग जाई। ये इनका नारा है, भगवान राम का नाम लेके। तो हुड्डा ने जो काम किए बीते राज में, उनसे संतुष्ट रहे आप? हुड्डा राज से बहुत संतुष्ट है, तभी तो इतने आप देखते दिए कितना जमावड़ा होगा। हुड्डा राज में मजदूर, किसान, व्यापारी, नीचे तक सबको एक आदमी को उन्होंने, एक बकरी चराने वाले को भी 3,000 रुपये का, अगर बकरी गुजर गई तो 3,000 रुपये मिलेंगे। किसी का एक्सीडेंट होगा 2 लाख रुपए मिलेंगे उसको। किसान की अगर खेत में मृत्यु हो जाती है 5 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसी योजनाएं जो हैं उन्होंने दी हैं, अगर लोग अभी सोच रहे हैं तभी तो लोग। एक आरोप ये भी लगता रहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक, झज्जर, सोनीपत इन्हीं इलाकों का विकास किया। ऐसा तो जो आदमी ये कह रहा था अभी हुड्डा ने तो जो है रोहतक, सोनीपत, झज्जर का विकास किया है, उसी आदमी को टिकट दे दिया है। और ये लोग इतने बावड़े हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर के, उसी आदमी को जिता दिया। अरे होनहार नौजवान जिसने हर टाइम हर आदमी अजीज, उसको हरा दिया। अरे इतने काम हमारे काम की वो बोलता रोहतक में काम किया है, और रोहतक में अगर काम किया और तो भूपेंद्र हुड्डा हारा कैसे, दीपेंद्र हुड्डा हारा कैसे? इस चीज का विश्लेषण वो MP हो बता दो, पब्लिक बता दो, कोई तो बताओ। अच्छा, अब जो JJP है या जो इनेलो है, उनको आप मानते हैं कि वो कुछ सीटें ले जाएंगे अब की बार के चुनाव में? पहले उन्होंने नारा दिया था बीजेपी 75 पार, और दोनों बन गए ठग के यार, दोनों एक साथ। जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ ऐसे भी नेता ने जिनको टिकट नहीं मिला, वो उनसे टिकट पा गए, जीत गए और उन्हीं के साथ गठजोड़ कर लिया।
वो तो कुछ भी नहीं है, लोगों को धोखा हो गया है। उचाना में तीनों बाबू बेटा हैं, वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, उसकी घरवाली वहाँ से उचाना से MP MLA, और उसका लड़का हिसार से MP। जब वो उद्धार नहीं कर पाए और तो JJP वाला उद्धार कर दिया क्या? अब की बार जींद से 5 की 5 सीट जो है भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में है। वो लोग आज, आप इससे पहले कैथल में आपने रैली देखी, जन आक्रोश रैली देखी होगी, उसके बाद में हिसार में देखी होगी, कितनी जनता उनके पीछे लगी हुई है। ये कोई पैसे देगा ही हुए क्या? एक भी आदमी आप घुमाओ, अगर एक भी कोई आदमी पैसा दे के रैली में आ भाई कुछ आप केवल और केवल उनका साथ। हाँ, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जात में, लोगों को इतनी खुशी है। अभी लोगों को समझ में आया है अब जो आदमी विकास पुरुष है उसके लिए काम करना हमने। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।